इस सप्ताह मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यायाम और योग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खासकर अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, नियमित जांच करवाएं, डॉक्टर की सलाह का पालन अवश्य करें। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचने की कोशिश कीजिए। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। धन लाभ के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। यदि आप कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी से और हर पहलू पर विचार करने के बाद ही निर्णय लें। अनावश्यक खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी और परिवार के सदस्यों के साथ आपका बॉन्ड जो है वो और मजबूत होगा। यदि कोई आपके फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था तो इस सप्ताह उसका समाधान निकल सकता है। घर में खुशी और शांति का माहौल भी बना रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता जरूर दिलाएगी। यदि आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको खुशखबरी मिल सकती है। वहीं बेरोजगारों के लिए नौकरी के नए अवसर भी मिल सकते हैं। शिक्षा में के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपकी पढ़ाई जो है अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस सप्ताह सफलता मिलने की भी संभावना है। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए बहुत मिला जुला रहने वाला है। बस इस दौरान धैर्य और संयम बनाए रखें। नेगेटिव विचारों से दूर रहें। पॉजिटिविटी आपके अंदर लेके आए। जरूरतमंदों की मदद करें और आध्यात्मिक कार्यों में आप भाग लें। वृषभ राशि वालों, चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण आपको इस सप्ताह मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है। थोड़ा आराम करें, हेल्दी फूड ले ताकि आपकी ऊर्जा स्तर में सुधार हो सके। यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस सप्ताह आपके मन में बहुत क्रिएटिव विचार भी आएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि आप इन विचारों का उपयोग सही दिशा में करें और इससे आर्थिक लाभ उठाएं। योग बन रहे हैं कि इसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा भी दिला सकता है। यह सप्ताह आपके घर में खुशियों से भरा रहेगा। मेहमानों का आगमन हो सकता है और परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश करने में मदद करेंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर सोच समझकर चलने की जरूरत है। विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। पूरे सप्ताह टीवी देखते रहना मनोरंजन की जरूरत से ज्यादा शिक्षा और अपनी परीक्षा के प्रति लापरवाही बरतने जैसा है। आंखों में तनाव भी हो सकता है। इसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो थोड़ा टीवी से दूर हटकर अपनी पढ़ाई पर इस सप्ताह ध्यान दें। मिथुन राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से राहु 10वें भाव में बैठे हैं, जिसके कारण इस सप्ताह घरेलू या परिवार के सदस्यों के इलाज से जुड़े खर्चों में इजाफा हो सकता है। इससे आपको आर्थिक तनाव और मानसिक बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। शांत रहने का प्रयास करें, नहीं तो स्वास्थ्य पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। अलग अलग संपर्कों से धन आपको प्राप्त होगा। चंद्र राशि से बृहस्पति के 12वें भाव में होने पर भाग्य का लाभ उठाते हुए इस सप्ताह धन की बचत करने का भी आप प्रयास अवश्य करें। इस सप्ताह आप दोस्तों और रिश्तेदारों पर अपना नजरिया थोप सकते हैं। ऐसा करने से बचें क्योंकि इससे आपकी छवि खराब हो सकती है और आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यद्यपि आप थोड़ा सुस्त महसूस कर रहे हैं, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होने की भी संभावना है। करियर में उन्नति का अवसर मिल सकता है। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह सफलता मिलने की भी संभावना है। शिक्षकों का समर्थन लें, शॉर्टकट लेने से भी आप बचिए। यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा मिला जुला फलदायक रहेगा। थोड़ा सावधानी और संयम के साथ आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हर रोज आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों,
यह सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होगी। आप छोटी छोटी बातों पर झुंझला सकते हैं। खुद को शांत रखें, अन्यथा चिड़चिड़ेपन आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। यदि आप इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और धन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन लोगों की सलाह लें जो बेसिक सोच जो है, अच्छी सोच जो है वो रखते हैं और आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तभी आप अपने धन को सुरक्षित करते हुए मुनाफा कमा पाएंगे। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी ले सकते हैं, घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा और रिश्ते भी आपके मजबूत होंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि 8वें भाव में बैठे हैं, इसलिए आप इस समय करियर में रफ्तार पकड़ने के लिए गैर कानूनी गतिविधि अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यह आपके कुछ समय के लिए संतुष्टि तो दे सकता है, लेकिन भविष्य में आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने की संभावना है। कई ग्रहों की कृपा से आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। तो रोज आप जो है सूर्य देव को जल अर्पण करके आपके दिन की शुरुआत जरूर करें। तो सिंह राशि वालों, यह सप्ताह आपको समझाएगा कि स्वास्थ्य ही जीवन की असली पूंजी है। आप तनाव कम करेंगे, खुलकर हंसी मजाक करेंगे और बेहतर हेल्थ प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करेंगे। यदि धन या जमीन से जुड़ा कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में लंबित था तो इस सप्ताह फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। आपको धन प्राप्त होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास भी हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने के कारण आप परिवार के साथ समय व्यतीत करने में से बच सकते हैं और अकेले रहना पसंद कर सकते हैं। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में बाकी का साथ मिलेगा। आपको आपके सीनियर्स से एप्रिसिएशन और सहयोग भी प्राप्त होगा। कुछ लोगों को मनचाही जो पदोन्नति या प्रमोशन भी मिल सकता है। इस सप्ताह आप शिक्षा के लिए विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मेहनत करें, आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। कन्या राशि वालों, यह सप्ताह आपको ऐसी एक्टिविटीज में थोड़ा लगे रहने की जरूरत होगी जो आपको रिलैक्स करे। नेगेटिव विचारों को अपने मन में ना आने दें और खाली समय में आप किताबें पढ़ सकते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। इस सप्ताह आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, सौभाग्य आपके साथ होगा। पिछले दिनों की मेहनत रंग लाएगी और आप अपने हर जो ऋण है उसको चुकाने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु 7वें भाव में है, इसलिए इस सप्ताह किसी भी घर के सदस्य या मित्र के आगे अपनी भावनाओं या फीलिंग्स को व्यक्त करने से बचें। वो व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा भी उठा सकता है। करियर को लेके अतिरिक्त मानसिक तनाव आपको आपके ऑफिस में असफल बना सकता है। आपका जो सीनियर्स का है आपके ऊपर दबाव भी बढ़ सकता है। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। आपको सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी ना होने का करना होगा। आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स से एप्रिसिएशन भी जरूर प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। थोड़ी सी सावधानी और पॉजिटिविटी सोच के साथ आप सफलता प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। तुला राशि वालों, इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। इससे आपकी सेहत को नुकसान होगा और तनाव भी बढ़ेगा। इस सप्ताह आपको कमीशन या लाभांश जैसे रॉयल्टी के माध्यम से बड़ा लाभ हो सकता है। आप ऐसी योजनाओं में निवेश करने के लिए भी तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना आपको ज्यादा है। आपकी चंद्र राशि से शनि 5वें भाव में बैठे हैं। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है
कि आप पारिवारिक मोर्चे पर ज्यादा खुश नहीं हैं। आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, इसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने ऑफिस में भी अपने जो मन है उसको आपके काम में लगाने में कुछ दिक्कत आ सकती है। इस सप्ताह व्यापारियों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि किसी भी निर्णय को लेते समय अपने अहंकार को बीच में ना आने दें। जरूरत पड़ने पर अपने जूनियर से भी आप मदद लें, उनके विचारों सुझावों पर भी आप जरूर ध्यान दें। शिक्षा के और करियर के क्षेत्र में अगर इस सप्ताह आपके करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर उससे जुड़ा कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। इसलिए ऐसा कोई भी फैसला ना लें जिसको लेकर आपके दिमाग और आपका दिल सहमति ना दे। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सावधानी और संयम के साथ आपकी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो आप थोड़ा सजग रहकर ही चलें। वृश्चिक राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 7वें भाव में है, इसलिए यह सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा। आप थोड़ा फ्रेशन अप महसूस करेंगे, आप थोड़ा लाइट मूड में रहेंगे, दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। इस सप्ताह व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है और आप कोई बड़ा धन लाभ करने में भी सफल हो सकते हैं, लेकिन पैसों की चकाचौंध से थोड़ी सावधानी बरतें। जल्दबाजी में धन से जुड़ा कोई भी फैसला ना लें। खास तौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते समय सोच विचार जरूर करें। इस सप्ताह घर पर किसी सदस्य का ट्रांसफर संभव है या आप अपने वर्तमान निवास स्थान से कहीं दूर रहने का प्लान कर सकते हैं। यदि आप किसी अधिकारी या किसी इन्वेस्टर से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे थे तो इस सप्ताह किसी करीबी या दोस्त की मदद से आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। खुद को इसके लिए प्रिपेयर्ड रखें और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपके अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर आपको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी सावधानी और समझदारी के साथ आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से राहु 4थे भाव में है, इसलिए इस सप्ताह नियमित एक्सरसाइज ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगी। आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है। इस सप्ताह आपके सामने कोई व्यक्ति नई योजना लेकर आ सकता है, आपको नए लाभ दिखा सकता है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला ना ले। बेवकूफी भरा काम करने से आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। इस सप्ताह आप अपने घर वालों के साथ थोड़े तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे और पूर्ण रूप से सफल भी हो सकते हैं। घर परिवार के लिए अच्छा समय व्यतीत करने और घरेलू मुद्दों पर अपनी सलाह देने का अवसर भी आपको मिलेगा। आप घर के छोटे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह जल्दबाजी में काम करने से बचें। यह समझने की भूल ना करें कि आपका काम पूरा हो चुका है। तसल्ली होने तक आप अपने दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट आपके सीनियर्स को ना दें। हर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से जांच लें। इस सप्ताह आपको शुरुआत में थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन मध्य भाग में आपको हर विषय में सफलता प्राप्त होगी। इंटरनेट का इस्तेमाल कर अपने ज्ञान में वृद्धि करें और विषयों को समझने का भी प्रयास अवश्य करें। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। थोड़ी सी सावधानी, धैर्य के साथ आपको सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा है। मकर राशि वालों, इस सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आर्थिक मामलों में आपकी चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में है, इसलिए यह सप्ताह आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी हर प्रकार के धन का निवेश करने से बचिए। यदि निवेश करना जरूरी है तो बहुत सोच समझकर ही करें। पारिवारिक मामले में इस सप्ताह कुटुंब में प्यार,
मेल जोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होगा। कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा। आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। करियर में आपको प्रगति मिलेगी। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय पॉजिटिव जो दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। शिक्षा में जो वो छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहेगा। पूर्व की हुई मेहनत रंग लाएगी। आपको अपनी इच्छा अनुसार किसी अच्छे संस्थान में भी दाखिला मिल सकता है। आपके लिए सप्ताह अगर हम इसको समराइज करें तो अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा समझदारी और धैर्य के साथ आप भी सफलता प्राप्त जरूर कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह आपकी अच्छी सेहत वाला रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार होगा। यात्रा के मामले में आपकी चंद्र राशि से केतु 8वें भाव में, इसलिए आपको इस दौरान हर प्रकार की लंबी दूरी की यात्राओं से परहेज करना होगा। यदि कोई यात्रा जरूरी हो तो अपनी मेडिकल जांच करवाने के बाद ही यात्रा पर जाएं। आर्थिक मामलों में आपको इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की सबसे अधिक जरूरत होगी। योग बन रहे हैं कि इस हफ्ते कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे मांग सकता है। यदि आप उन्हें पैसा लौटा दिए तो आप आर्थिक तंगी में भी आ सकते हैं। यदि पैसे नहीं दिए तो इससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान भी बनेंगे। साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी जरूर मिलेगा। तो करियर क्षेत्र में इस सप्ताह इस राशि के जातकों को काम से छुट्टी लेकर अपने भाई बहनों के साथ घर पर ही कोई मूवी या मैच देखने की इच्छा जो है वो हो सकती है। आपकी चंद्र राशि से राहु दूसरे भाव में बैठे हैं, इसलिए ऐसा करके आप घर के लोगों के बीच प्यार में इजाफा तो करने में सफल रहेंगे, परंतु ऑफिस में इससे आपकी रेपुटेशन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी पढ़ाई पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा ले। इस सप्ताह अगर हम समराइज करें तो इस सप्ताह आपके लिए थोड़ा अप्स एंड डाउन्स ज्यादा रहने वाले हैं। थोड़ी सी धैर्य और सावधानी से आपको भी सफलता मिल सकती है। आपके लिए उपाय है, आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मीन राशि वालों, हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल भी जरूर करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने ऑफिस में भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। आर्थिक मामलों में इस पूरे ही सप्ताह आपको अपनी जमा पूंजी को संचय करते हुए उसे खर्च करने से बचना होगा, क्योंकि संभव है कि इस समय आपको कोई बड़ा मुनाफा हो और उसके बारे में आपके घर वाले भविष्य में आपसे बात करते हुए आपका बैंक बैलेंस पूछ लें। ऐसे में यदि उन्हें तब यह पता चले कि आपको मुनाफा, आपका ज्यादातर हिस्सा आप अपने मुनाफे का खर्च कर चुके हैं, तो इस कारण आपको उनसे डांट तो खानी पड़ेगी ही, साथ ही आपको उनके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में हर किसी के लिए उसकी समस्याएं ही हमेशा बड़ी होती हैं और इस सप्ताह मुमकिन है कि आपकी परेशानी भी आपके लिए खासी बड़ी हो, लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। ऐसे में उनसे अधिक अपेक्षा रखना आपको आहत कर सकता है, इसलिए दूसरों से अधिक की उम्मीद इस सप्ताह करने से बचें। करियर में आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति तीसरे भाव में है, इसलिए आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने सीनियर्स और कुछ और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी जो है आपको लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और पेरेंट्स का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको भी यह सुझाव दिया जाता है कि
अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने टीचर्स की मदद लेते रहें। तो आपके लिए भी समराइज यही है कि इस सप्ताह आपके लिए मिला जुला फलदायक रहेगा। थोड़ी सी सावधानी, समझदारी और धैर्य के साथ आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।